जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी के जन्म दिवस का सत्संग जो है शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे जो है गुरु जी से जुड़े हुए अभी संगत जी 6 या 7 महीने हुए हैं। तो मुझे एक आंटी जी ने बताया भी था कि गुरु जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत रश रहता है। मुझे जो है गुरु जी ने महासमाधि के दिवस पर भी बुलाया था। तो मुझे भी तब आंटी जी ने बोला था कि मतलब कि वहां पे जो है बहुत ज्यादा रश रहता है, लेकिन मुझे बहुत आराम से 1 घंटे के अंदर ही दर्शन हो गए थे। तो मैं इसी सोच के साथ गुरुजी के जन्म दिवस के लिए भी घर से निकल पड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत 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 ज्यादा रश था और हमें बड़े मंदिर से बहुत पहले ही रोक दिया गया था। मैं अकेली ही थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमें लाइंस में करते 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 मतलब हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो मुझे मेट्रो में एक लड़की भी मतलब एक आंटी जी भी मिल गई थी साथ में। तो वो मुझे बोलती कि आज गुरुजी का जन्म दिवस है, तो हम गुरुजी के लिए जो है चॉकलेट्स वगैरह ले लेते हैं। तो हम मेट्रो से जब बाहर निकले तो हमने वहां पे एक दुकान में गए और वहां पे हमने चॉकलेट्स देखी, लेकिन चॉकलेट ज्यादा ठीक नहीं लगी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करते हैं, हम गुरुजी के लिए गुलाब का फूल या बुके वगैरह ले जाएंगे। तो वो आंटी जी बोलते कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हम फिर जब मेट्रो स्टेशन से उतरे नीचे छतरपुर से, तो वहां पे जो ऑटो चलते हैं बड़े मंदिर के लिए, तो हम वहां पे वेट करने लगे। तो उसके बाद तो हम मैंने भी उनको बोला कि हम बुके वगैरह रास्ते से ही ले लेंगे। तो वो कहते हैं देखते हैं। तो संगत जी उस दिन बहुत 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 रश था छतरपुर मेट्रो स्टेशन से ही। तो वो ऑटो वाला भैया पता नहीं हमें ट्रैफिक से बचाता हुआ अंदर कहीं से गांव गांव में से पता नहीं कहाँ से वो हमें ले गया। तो हमें रास्ते में कहीं पर भी मतलब बुके की कोई दुकान ही नहीं मिली कि हम मतलब ले सके गुरु जी के जन्म दिवस के लिए। उसके बाद हमें बहुत टाइम पहले जैसे रोक दिया गया, तो हम वहां से पैदल मतलब चलना शुरू हुए। लाइन में लगते लगते तो हमें वहां पे एक और आंटी जी मिल गई। तो फिर वहां पे पार्किंग वाला जो पीछे है वहां से उन्होंने एंट्री कर रखी थी, पता नहीं कहाँ से, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहली बार ही गई थी। जैसे ही हम वहां पे हमने चलना शुरू किया तो हमें गुरुपा ने दर्शन दिए। हमें बहुत ज्यादा मोर की आवाजें आनी शुरू हो गई और हमने देखा तो वहां पे एक पेड़ के ऊपर मोर भी बैठे हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम लाइन में लगे। पता नहीं हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद अब हम मेरे साथ दो आंटी जी और थे साथ में, मतलब हम तीनों ही अकेले अकेले थे। तो उसके बाद हम लाइन में खड़े हुए थे। तो हमने आगे देखा एक आंटी जी के हाथ में पूरा गुलाब के फूलों से जो है उनके बुके था। तो मैं वैसे ही साथ वाली आंटी जी को बोलने लगी कि इन्हीं से एक गुलाब का फूल मांग लेते हैं। तो उसके बाद मैं कहा चलो गुरु जी की मर्जी, अगर उनकी मर्जी होगी, उन्होंने हमसे मतलब हमें गुलाब का वो बुके दिलवाना हुआ तो दिलवा देंगे। हम लाइन में खड़े हुए थे तभी पता नहीं कहाँ से वहां पे एक भैया खड़े वहां पे साइड में, उनके पास 3 बुके थे और हमें वहीं पे लाइन में लगे लगे गुरु जी के लिए बुके मिल गए। हम बहुत खुश हुए मतलब। तो उसके बाद हमने खैर ले लिए। अच्छा, फिर उस दिन 7 जुलाई को गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मेरे से गर्मी मतलब सहन नहीं होती है, और मैं जब घर से निकली थी तो मेरे को चक्कर भी काफी थे। मैंने कहा चलो गुरुपा मतलब देखा जाएगा जो भी होगा, आपने बुलाया तो मैं चलती हूँ। तो वहां पे जाके मतलब हम लाइन में जब खड़े थे इतनी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, इतनी गर्मी में भी मतलब जैसे गर्मी लगी नहीं रही थी। उसके बाद जल प्रसाद का था, मैं जल्दी जल्दी मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं घर से अपनी पानी की बोतल भी लेके नहीं निकली थी। तो हम लाइन में खड़े हुए थे। तो मुझे था कि कहीं से संगत जी कोई आ जाए और सॉरी आंटी जी मतलब संगत जी कोई सेवादार आ जाए और जल प्रसाद मिल जाए। तभी एक सेवादार आए तो उन्होंने जल प्रसाद की बोतलें दी। उसमें से थोड़ा मैंने लिया और आसपास की जो आंटी जी है उनसे भी पूछा। फिर हम लाइन में आगे आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद मेरे जो है माइंड में आया कि कई लेडीज थी जैसे छोटे सॉरी मतलब आंटी जी थी जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी।
तो मुझे लगा कि इनको तो लाइन में इतना रश है, तो इन सबको आगे भेज देना चाहिए। तभी एक सेवादार आए और वो बोलते कि जिनके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो सब आगे लाइन में आगे आ जाएँ। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मतलब जन्म दिवस वाला दिन तो ऐसे हो रहा था कि जो चीज़ें माइंड में आ रही थी, वो गुरु पास साथ के साथ ही पूरा करते जा रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद इतना पता तो था नहीं, उसके बाद लाइन में लगते मतलब हमें वहाँ पे बड़े मंदिर तक पहुँचते 9:30 हो गए थे और मुझे जो है मेट्रो से वापस आना था। लास्ट मेट्रो जो है 11 बजे की रहती है। फिर भी मेरे को था कि चलो मतलब गुरूपा है, अपने आप देख लेंगे। तो उसके बाद हमने मतलब बड़े मंदिर में हम जब गए, इतना सुंदर सजा हुआ था जैसे स्वर्ग में आ गए हो। और फिर बाहर से ही दर्शन करा रहे थे, अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे। तो हमें रात के 10 बज गए हुए थे, मतलब पौने 10 बज गए हुए थे। फिर हमने बाहर से दर्शन किए और फिर उस दिन जो है वहाँ पे बडाली ब्रदर्स आए हुए थे और वहाँ पे कव्वाली वगैरह के लिए, और उनमें मेरे को मतलब अच्छे लगते हैं रूहानी जैसे वहाँ पे। और तो मैं ये भी हैरान थी कि देखो बडाली ब्रदर्स आए हुए हैं। तो मेरे साथ जो आंटी जी थी दोनों थी, वो तो दोनों बहुत ही रिलैक्स लग रही थी, कहते बैठ जाते हैं मतलब। तो हम बैठे 5-10 मिनट, तो एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, या गुरु पानी अंदर से एकदम से डाला मुझे, मन मतलब इतना मेरा बेचैन हो गया। मैंने उनको बोला कि चलो चलो चलो, बस बहुत लेट हो रहा है अब तो चलो, मतलब हम कैसे जाएंगे घर, और अकेले हैं, रात भी हो गई है। और मैं संगत जी कभी भी घर से ऐसे अकेले, मतलब मैं कभी भी इतनी रात को कभी घर से मैं बाहर रही ही नहीं मतलब। उसके बाद हमने कई सेवादार वगैरह से पूछा, मुझे था कि कोई सेवादार, जैसे मैं द्वारका सेक्टर 17 से हूँ, दिल्ली नई दिल्ली से, तो मुझे था कि वहाँ पे कोई क्या पता कोई संगत मिल जाए या कोई है तो हम चले जाएं जैसे। उसके बाद क्या कहते हैं, एक जो आंटी जी थी वो नोएडा की थी, और एक मेरे ख्याल से सीपी के आसपास की कहीं वो आंटी जी थी। तो उसके बाद और अच्छा वहां से मतलब निकलते निकलते दोबारा से अपना जूता घर भी अलग कहीं बनाया हुआ था, करते करते हमें 11 बज गए हुए थे रात के। हमें लास्ट मेट्रो भी निकल गई हुई थी। तो उसके बाद जैसे टेंशन भी होनी शुरू होगी, उसके बाद हम तीनों चल रहे थे। तो उसके बाद नोएडा में से जो आंटी जी थी, उन्होंने अपने काफी जानने वालों को फोन किया, बहुत जानने वालों को फोन किया कि कोई उन्हें लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं उस दिन कोई भी नहीं था, मतलब उसको कोई अवेलेबल ही नहीं हुआ। तो हम पार्किंग में वहां पे जहाँ पे काफी दूर थी हम पहुंचे। तो उसके बाद एक जो अंकल जी ने हमें बोला कि वो हमें मतलब जहाँ से ऑटो मिल रहे थे मेट्रो स्टेशन के लिए, वहां तक वो हमें मतलब छोड़ देंगे। तो वहां पे भी हम गए और इतना रश था ऑटो तक, वहां सिर्फ जहाँ से ऑटो चलने थे मेट्रो स्टेशन के लिए, छतरपुर के लिए, वहां भी पहुंचते पहुंचते में पौना घंटा 1 घंटा हो गया। संगत जी 12 बज गए। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे को तो यही लग रहा था कि क्या होगा मतलब। अ, मतलब विश्वास भी था, ऐसा नहीं था कि गुरु का भी विश्वास नहीं था, लेकिन आपको पता ही है आजकल का माहौल कैसा है। और मतलब मैं तो कभी मतलब इतनी देर तक मतलब ही नहीं है, और वो भी अकेले, कभी फैमिली के साथ भी मुझे ध्यान नहीं है कि हम लोग ऐसे रात को बाहर हो मतलब, और अकेले तो मतलब क्या कहें अब क्या नहीं। फिर वो जो नोएडा वाली लड़की थी उसको भी हमने बोला कि सेफ नहीं है, तो फिर उसने किसी से बात करी और वो जो कनॉट प्लेस में गुरुद्वारा है बंगला साहिब जी का, वो रात को वहां पे रुकी और वहां से वो सुबह अपने घर गई होगी। और दूसरी आंटी जी थी, वो भी ऑटो करके गई मतलब। अब हमारे रूट अलग अलग थे, हम ऑटो करके अब मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अब समझ नहीं आ रहा था मतलब कि क्या करे क्या नहीं करे, मतलब घर भी जाना है, कैब में चाहे कैब की बुकिंग थी लेकिन अकेले, और 1 बज गया हुआ था, एक नहीं 1:15 बज गया हुआ था रात का। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, घर से भी फोन पे फोन आई जा रहे थे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो करके मतलब। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कैब बुक की। तो वो जो भैया आए मतलब अंकल जी लेने आए, उनकी शक्ल देखी मैंने, अजीब सी एकदम से, जैसे कोई मतलब गुंडे टाइप होता है ना, बड़ा शक्ल उनकी एकदम से अजीब सी, मेरे को और अंदर से एक बार लगा, मैंने कहा जय गुरु जी मतलब। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने फिर उन भैया के आगे बोनट पे देखा, तो वहाँ पे शिव जी भगवान जी का उन्होंने एक स्टैचू, एक मूर्ति रखी हुई थी। मैंने कहा जय गुरु जी साथ में है तो सेफली पहुंचा देंगे। और सच में मतलब 20-25 मिनट में ही उन भैया ने मुझे मेरे घर के वहां पे सोसाइटी में पहुंचा दिया, और हम तीनों की तीनों मतलब जहां जहां हमने पहुंचना था, हम सब जो है सेफ पहुंच गए। उसके बाद जो एक आंटी जी वो मेरे को बोल रहे थे
कि मैं, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी कि जल्दी करो, मतलब हम लेट हो जाएगा। तो वो आंटी जी मुझे बोल रहे थे कि आपको गुरु पा पे भरोसा नहीं है। तो मैं उनको बोल रही थी कि भरोसा तो है गुरु पा पे, लेकिन गुरु पा भी बोलते हैं ना कि मैंने दिमाग भी तो दिया है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम ट्रक के आगे आके खुद ही खड़े हो जाएं और फिर बोले कि गुरु पा हमें बचाओ, मतलब। तो गुरु बाबा बोलते हैं कि अपना मतलब माइंड भी यूज करो। तो खैर मैं पहुंच गई। अच्छा, उसके बाद मुझे लगा भी कि हाँ, कि ये क्या है, कैसे है, मतलब। उसके बाद एक आंटी जी है, तो एक सत्संग था। तो उन्होंने, आंटी जी ने बुलाया, तो मैं गई। उसके शायद 7-8 दिन के बाद, पता नहीं है कम दिन हुए होंगे। तो मैं गई, तो फिर उन्होंने बताया। अच्छा, मुझे लग रहा था उस दिन दर्शन हमें वहां पे 3 साढ़े 3 घंटे में हो गए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि वो बड़े मंदिर गए थे गुरुजी के जन्म दिवस पे, और उन्हें तो दर्शन भी नहीं हुए। और कई ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनको प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी नहीं मिला था, मतलब। और उसके बाद मेरी जो बेटी है स्कूल में, तो उसकी भी क्लास में कई गुरुजी की संगत है, तो वो बता रहे थे कि जन्म दिवस वाले दिन वो जब वो गए, वो 11 बजे के लाइन में लगे, शाम को 7 बजे उनको दर्शन हुए। जब मैंने इतना सब सुना, इतना, मतलब, तो मेरे को लगा, मैंने कहा गुरु पा, मैंने कहा आपकी तो बड़ी कृपा है, मतलब आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। मतलब लोग इतने 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 घंटे तक, मतलब, खड़े थे। गुरुपा ने बस मेरे विश्वास पे, मेरे को था कि गुरुपा तो जल्दी दर्शन करा देते हैं। अब ऐसा नहीं था, गुरुपा ने तो जल्दी दर्शन कराए ही, सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे में। और जबकि और संगत है, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे, इस तरह से था उनका सबका। तो जब मुझे ये पता चला, थोड़ा सा मेरे मन में था गुरुपा को लेके। मैंने कहा गुरुपा इतना टाइम लग गया, मैं अकेली भी हूँ और सब, मतलब। तो गुरुपा ने फिर मुझे ये दिखाया, मतलब सुनवाया कि देख, मतलब, और तो संगत कितना परेशान हुई, मतलब सॉरी, परेशान नहीं हुई, मतलब कि कितना उनको टाइम लगा। और तेरा टाइम तो जो है बहुत कम है, मतलब। और ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या बोले, मतलब गुरुपा हमारे इतने अच्छे हैं ना, मतलब वो इतना सुनते हैं, इतना। जबकि मैं अगर ये देखूं, तो मेरा अभी तक भी मैं सोचूं तो मेरा कनेक्शन वैसा नहीं है जैसे और संगत का होता है, मतलब। और इसमें मेरी मेरी ही कमी मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे से पूजा पाठ जैसे होता ही नहीं है। मैं गुरुपा का मंत्र भी नहीं बोल पाती हूँ, मतलब एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, उससे ज्यादा जैसे होता ना ही। मैं मेडिटेशन वगैरह में मेरे से कुछ होता ही नहीं है, मतलब। तो मतलब कमी तो खैर मेरे अंदर ही है, बाकी गुरुपा की मर्जी है। जब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना होगा, तो वो अपने आप ही मेरे से जाप वगैरह भी होना शुरू हो जाएगा। मैं सब गुरुपा पे छोड़ती हूँ। तो संगत जी, ये मेरा गुरु जी के जन्म दिवस का सत्संग था। और मेरे से बोलने में गुरुपा कोई गलती होगी, भूल चूक होगी, उसकी मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये जो आंटी जी मेरा जो है सत्संग शेयर करे, उनको भी गुरुजी अपनी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए। जो भी ये संगत ये सत्संग सुन रही है या नहीं भी सुन रही है, गुरुपा सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। जैसे आप अपना इतनी अपनी कृपा मेरे ऊपर रखते हैं, गुरुपा सारी संगत के ऊपर अपनी ऐसे ही कृपा रखिए। हमारा विश्वास कभी भी कम ना हो, गुरुपा। दिन बाय डे गुरुपा हमारा विश्वास बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। हे गुरुपा, हम सबको अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर दीजिएगा। और हे गुरुपा, अगर हम ऊंचाइयों पर जाते हैं गुरुपा, हमें हमेशा जमीन से जोड़ के रखना गुरुपा। हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। बाकी तो संगत जी, जो भूल चुक हुई हूँ मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि लख लख बार बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।